हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लेकिन उससे पहले उन्होंने टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा टॉपिक दिया है दैट इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सो क्या होता है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल? किसके अंदर से हम लोग आइसोलेट करते हैं? जो मेरा डिजायर्ड डीएनए है, जो मुझे एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से निकालना है, तो उसके लिए जो प्रोसेस है, उसके लिए जो एंजाइम है, वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वो बैक्टीरिया के अंदर मुझे मेरा जो एलियन डीएनए निकालना है, तो उसको मुझे कट करना पड़ेगा। तो कट करने के लिए डीएनए का डिजायर्ड जीन कट करने के लिए हमें जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये एंजाइम बेटा हम लोग होस्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, दैट इज व्हाट हम लोगों को जिसमें से बैक्टीरिया का डीएनए आइसोलेट करना है वो बैक्टीरिया में भी यूज करेंगे, और जो वेक्टर है जिसके अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उसके अंदर भी सेम एंजाइम यूज करेंगे, और वो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि उसको मैंने सेपरेट कर लिया, अब मुझे मेरा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट कौन सा है, क्योंकि देखिए मैंने एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया जिसमें बोला कि ए और सी के बीच के बॉन्ड तोड़ दो। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे काम करता है। तो अब क्या होगा, इसके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, तो उसमें से मेरा डिजायर्ड फ्रेगमेंट ढूंढने के लिए मुझे कौन सा प्रोसीजर करना पड़ेगा? दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और उसके अंदर से मैं जो जेल यूज करती हूँ दैट इज अगारोस जेल। ठीक है, तो उससे क्या होगा, डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की और मूव करेगा, तो मुझे मेरा डिजायर्ड डीएनए मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर मुझे मेरा डिजायर्ड डीएनए मिल गया है तो उससे मुझे वेक्टर के अंदर जोड़ने के लिए जो एंजाइम की जरूरत पड़ेगी दैट इज लाइगेज। ठीक है, दैट इज व्हाट लाइगेज। तो ज्वाइनिंग के लिए लाइगेज, ब्रेकडाउन के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एंड उसके बाद मुझे डिजायर्ड फ्रेगमेंट को सेपरेट करना है, तो उसके लिए जो प्रोसेस है दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये आपको पूछेंगे कि अगर मुझे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पर्टिकुलर डाइजेशन कर रहा है तो उसके बाद के प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? दैट इज अगेन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज व्हाट एम्प्लीफिकेशन। व्हाट इज एम्प्लीफिकेशन? दैट इज मल्टीप्लिकेशन। मुझे मेरा डिजायर्ड जीन को मल्टीप्लाई करना है और उसकी मिलियंस में कॉपी बनानी है। ठीक है, मिलियंस कॉपीज बनानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज मतलब एक से बहुत ज्यादा, चेन रिएक्शन दैट इज द कंटिन्यू प्रोसेस। ओके, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम लोग बेसिकली क्यों करते हैं? फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए और द जीन। नेक्स्ट, उसके लिए मुझे दो प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पूछूंगी कि पीसीआर एग्जाम में आएगा कि पीसीआर जो है उसमें दो इंपॉर्टेंट प्राइमर कौन से हैं? तो दैट इज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, जिसको मैं जोड़ जोड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाऊंगी। ठीक है, और वो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा? आइदर आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जिसको मैं अरेंज करने वाली हूँ, और डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज से मैं क्या करूंगी? उसको मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया तो उससे हम लोगों ने कितने कॉपीज बनाए? बिलियंस ऑफ कॉपीज। ठीक है, तो उसके स्टेप्स कौन से हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मुझे ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, एक ऐसा डीएनए चाहिए जो हायर टेम्परेचर में भी काम कर पाए। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन वाली प्रोसेस होने वाली है, तो उसमें अगर हायर टेम्परेचर हुआ तो हमारा नॉर्मल डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। इसे हायर टेम्परेचर में भी सर्वाइव हो सके ऐसा डीएनए मुझे चाहिए, ऐसा जेनेटिक मटेरियल चाहिए जो कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म थर्मस एक्वाटिकस में से आइसोलेट करते हैं। तो थर्मस एक्वाटिकस में से जो हम लोगों ने डीएनए पॉलीमरेज जो कि एंजाइम है वो हम लोगों ने आइसोलेट किया, तो हमारे उसके दो बेनिफिट हुए। फर्स्ट, वो एक्टिव रहता है हाई टेम्परेचर में, और दूसरा कि वो डीनेचर करता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो उसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को वो इजीली तोड़ देगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये अगर मुझे एम्पलीफाई करना है तो उसके बेसिक स्टेप्स कितने हैं? बेसिक उसके 3 स्टेप हैं। फर्स्ट, हम लोग डीनेचर कर देंगे। अगर डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड है तो उसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग तोड़ देंगे बाय प्रोवाइडिंग देम हीटिंग। ओके, नेक्स्ट हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे एनिलिंग, राइट? उसका जो दूसरा ऑपोजिट स्ट्रैंड है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, उसके बाद हम लोगों ने एक्सटेंड किया, जो भी प्रोसीजर हो रही है उसको हम लोग एलोंगेट कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर में
दैट इज व्हाट, लंबा कर रहे हैं, तो उससे एक्सटेंशन हो गया और मेरा डिजायर जीन मिल गया, ठीक है। और ऐसे करके ये प्रोसीजर करने के बाद हम लोग 1 बिलियन जितने कॉपीज बना सकते हैं, ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एम्प्लीफिकेशन। तो फिर से हम लोग बात कर रहे हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से 2 प्राइमर यूज करेंगे, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड एंड डीएनए पॉलीमरेज। सेकंड हमारे पास थर्मोस्टेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी यूज करते हैं, दैट इज थर्मस एक्वाटिकस। क्या उसके 2 बेनिफिट है, दैट इज एक्टिव रहता है वो हाई मीडियम में, एंड सेकंड वो डीनेचरेशन करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का। एम्प्लीफिकेशन के स्टेप पूछे जाते हैं, सीक्वेंस में अरेंज करना पूछा जाता है, जिसका फर्स्ट स्टेप है डीनेचरेशन, सेकंड दैट इज एनिलिंग, एंड थर्ड दैट इज एक्सटेंशन। थैंक यू।